होया होली का गणेशा हो गणा होया जय बाबा केदारी हो क्या बात है गणा होया पंचनाम देवा हो हेलो गाइस, हमारी अभी पैकिंग चल रही है। हम डोडीताल ट्रैक के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं। तो अभी हमारा जो क्रॉकरी है, जो हमारा राशन है, जो ट्रैक के लिए हमारा लगभग ये ट्रैक 5 दिन का ट्रैक है डोडीताल का, हमारी जा रही है डोडीताल। तो अभी हम सामान पैक कर रहे हैं, जैसे हमारा चावल हो गया और हमारी बिस्किट वगैरह सब हो गए, मैगीज़ हो गई, जैसे आटा हो गया, पूरा राशन हमारा तैयार हो रहा है। बैग पैकिंग चल रहा है, कपड़े वगैरह, बैग, स्लीपिंग बैग, टेंट, सब चीज़ हमारा रेडी हो रहा है। और मॉर्निंग में हमने 6 o'clock यहाँ से निकलना है। जो हमें गाड़ी यहाँ से गाड़ी तक अगोड़ा तक जाना पड़ेगा, गाड़ी से 25 किलोमीटर का पड़ेगा हमें ट्रैवलिंग। उसके बाद जो ट्रैक पड़ेगा हमें अगोड़ा से डोडीताल के लिए, वो 15 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा। तो उसके लिए हमने पूरा सेटअप बना लिया अपना, कितने दिन कैसे रहना है। तो अभी हम पहुंच गए अगोड़ा। अब यहाँ से हमारा पैदल ट्रैक स्टार्ट होगा। तो अभी ये सामान हमारा अनलोड हो रहा है और इनमें पहाड़ों में ढुलान होता है। ये इस ट्रैक का आखिरी गांव है और अभी यहाँ से हम पैदल मार्च करेंगे। 14 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अभी अप्रोक्स 3 घंटा तो हमको यहाँ से लगेगा डोडीताल पहुँचने में। तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग हो गया ट्रैक। यहाँ पे सिरफल और कुछ घर से ताई जी ने कुछ दे रखा है, उसको थोड़ा यहाँ पे चढ़ाना है। तो इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी स्पेशली एक पंडित जी हैं यहाँ पे ला रखे हैं, जो हमारी पूजा पाठ वगैरह बाकी का सब ऊपर लोग ऊपर देखेंगे। बताइए कि सिस्टम किस लिए मारा जा रहा है यहाँ पे, सफल हो या फिर हमारी यात्रा शुरू है। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है? ऑल सेट।
अभी तो स्टार्टिंग है। हम ऐसी वादियों के बीच से गुजरते हुए जाएंगे। ये नीचे का व्यूज देखो। ओह वाह। तो अभी हम पहुंच गए बेस कैंप पेब्रा में। वाला के हमारे साथ। कहाँ जा रहे हो आप? ट्रैकिंग की स्पेलिंग क्या है? अरे फिर स्कूल पढ़ता था तो ट्रैकिंग की स्पेलिंग ये हमारे आज के तालियां। चढ़ाई एकदम खड़ी, वो टॉप पहाड़ी पे जाना है मैम। मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, मेरे साथ ये बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। मेरे संग रहना, मेरे कष्टों को भस्म करना। दोस्तों मैं छतरी पहुंच गया हूँ। बाकी की टीम पीछे से आ रही है। तब तक मैं यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। खूबसूरत नज़ारा है। And top of the छतरी। बीच समाये शंकरा, काल भी तू है, महाकाल तू है, त्रिलोक भी तू, शिव भी तू ही शंकरा। मेरा भोला है भंडारी, करे सबकी है रखवाली, चाहे राजा हो या भिखारी, सुनता सबकी बारी बारी। शिव शिव शंकरा। जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी है मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी है मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सक्षम है और तू ही विशाल है, तू तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा। गोदी में तेरे गणपति
पथ विराजे, तेरे अंग संग रहे गौरा मैया शंकरा, सर पे बिठाए गौरा की सौतन, जिसे लोग कहते हैं गंगा मैया शंकरा। जटा बिच गंगा बहती है और जा पुछदी रहती है, जटा बिच गंगा बहती है और जा पुछदी रहती है, तू दस मेरे भोले अब पहुंच गए हम हर मंदिर। गंगा तेरी की लगदी है। तो दोस्तों फाइनली वी रीच्ड डोडी ताल। आया बाबा बड़ी दूर से आया बाबा, तेरे दर की शान निराली, संग बिठाए मागर काली, संग बिठाए भैरव बाबा, तू ही साधु अगंड दानी। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, मेरे कष्टों को भस्म करना। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा। आँखों को काजला, यूने को बदला, भूलूं मैं तू है जा, धूपे को आँचला, सुनियो गंगाड़, सुनियो गंगाड़, कर मैं डड़ा डाड़। दोस्तों यहाँ पे अभी मिले हम मेट जी से, क्योंकि यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं और ये यहाँ पे साल के कभी 9 महीने कभी 10 महीने रहते हैं। यहाँ पे 18-20 फीट बर्फ़ रहती है, ये तब भी यहीं रहते हैं, इनसे जानते हैं। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स है, इनको सारे ट्रैक्स के बारे में पता है, कहाँ से कौन सा रास्ता है, कितना किलोमीटर है, कितना जाता है, तो उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं इनको कैसा लगता है और यहाँ इनको जगह पसंद है, क्यों पसंद है, चलिए जानते हैं। इसलिए है कि माता का मंदिर भी है और सारे विश्व को लोग लेके आते हैं। अभी तो लॉकडाउन है इसलिए यात्री कम है, नहीं तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। भगवान गणेश जन्मभूमि है और यहाँ से यात्री लोग भी आते हैं और पर्यटक भी आते हैं। यहाँ से हनुमान चौकी का रास्ता भी है, यहाँ से जाते हैं हनुमान चौकी के लिए। एक दिन कनासर, एक नाइट कनासर में, कनासर से सीमा है, सीमा से तीसरे दिन में हनुमान चौकी, और वहीं से ऊपर से वहाँ से एकदम चढ़ताल होकर गिदारा भी निकल सकते हैं, चाँपा होकर, चाँपा एकदम चढ़ताल होकर गिदारा से जाए दयारे जाओ, दयारे से वहाँ से ऐसा ट्रैक भी है यहाँ से। तो ये यहाँ से 5 किलोमीटर पास है और पास से आगे 5 तक चढ़ाई है, पास से आगे चढ़ाई नहीं है, थोड़ा तो है, थोड़ा अप डाउन, पर उतना चढ़ाई नहीं है। ये हनुमान चौकी पहुँचने का है, ये फॉर्नल तो एक ही दिन में करते हैं, लोकल भी करते हैं एक ही दिन में। ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातसिजो ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। जय त्वं देवी चामुण्डे भोगातिहारिणी जय सर्वदेवी देवी नमस्ते।
वाली आरती खत्म हुई है। तो अभी हमारे साथ पंडित जी हैं, श्वेतांबर खंडोड़ी जी, जो कि गजोली गांव से हैं। यहाँ पे पुजारी है माँ अन्नपूर्णा और माँ भगवान गणेश जी के। तो ये साथ ही साथ नाग देवता जी के पुजारी हैं। तो इनसे जानते हैं मंदिर की खासियत, यहाँ डोडीताल की खासियत क्या क्या है, कैसे कैसे यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई, बाकी और भी कई जानकारी होंगी जो इनके पास हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो है भगवान गणेश, माँ अन्नपूर्णा, शंकर भगवान जी यहाँ पे विराजमान है। परम रम्य गिरवर कैलासो उमा सहित मम एक दंत निवासो। यहाँ पे जो है सिद्धि विनायक के दाता भगवान गणेश का जन्म जो है इसी स्थान पे जो है हुआ है। और जो केदारखंड स्कंद पुराण के अंतर्गत जो है केदारखंड आता है, उसके माध्यम से इसको दर्शाया गया है कि ये जो है डोडीताल है, हम इसको डोडीताल बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से जो है ये डुंडी प्रयाग तीर्थ स्थल है। ये जो है तीर्थ स्थल मतलब दो नदियों का जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे जो है तीर्थ स्थल होता है। यहाँ पे भी दो नदी आती है ऊपर दरवाटोप से, जो है एक अस्सी गंगा है, एक खंडवा नदी है। तो जब वो एक इस कुंड में गिरती है तो वो जो है तीर्थ स्थल जो है माना जाता है। तो यहाँ पे जो है जब जो है यहाँ पे कथा है माँ पार्वती जी की, तो माँ पार्वती जो है एक बार शंकर भगवान से जो है कैलाश में झगड़ा करके इस स्थान पे आई थी, झगड़ा करके। तो जब ये स्थान उन्होंने ग्रहण किया तो उन्होंने अपने लिए जो है एक हमारा जो है स्नान कुंड है, यहाँ पे माँ पार्वती का स्नान कुंड है। यहाँ पे ये जो है माँ पार्वती ने जो है स्वयं अपने लिए इस कुंड को बनाया था स्नान करने के लिए। और जब जो है माँ पार्वती जो है एक बार स्नान करते समय उन्होंने सोचा कि मैं जो हूँ कैलाश से भागी हुई हूँ, कहीं जो है देवतागण जो है मेरा पीछा करते करते यहाँ न पहुँचे और वो जो है मेरे को स्नान करते हुए देख ले तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने जो है एक शरीर के महल से जो है एक पुतला बनाया है और उसमें जो है प्राण दिए। वो जो है भगवान गणेश के रूप में जो है विद्यमान हुए। और जब भगवान गणेश जी प्राण उन पे ये हुआ तो उन्होंने कहा माँ जी मेरे लिए जो है पहले जो है मेरे को जो है भूख लगी है, पहले जो है मेरे को खिलाओ कुछ। तो माँ पार्वती, बच्चा अगर गर्भ से होता तो माता जी उसको दूध पिलाती, लेकिन बच्चा गर्भ से तो हुआ नहीं, इसीलिए माता पार्वती ने जो है भगवान गणेश को जो है सर्वप्रथम जो है हमारे पास माँ पार्वती के पास ये जो है डेगची और करछी के माध्यम से जो है माँ पार्वती ने जो है वो एक अन्न का लड्डू बनाया, जिससे जो है माँ पार्वती का नाम यहाँ जो है अन्नपूर्णा हो गया। उस अन्न का लड्डू देने से माता का नाम जो है अन्नपूर्णा हो गया। अन्नपूर्णेश दापूर्णे शंकरो प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। यहाँ पे जो है माँ पार्वती का नाम अन्नपूर्णा हुआ। तो बालक गणेश जी ने बोला माता जी मेरे लिए क्या आदेश है। तो माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा जी ने बोला है कि बेटा देख मैं इस कुंड में स्नान करूंगी, ध्यान रहे कोई भी जो है देवी देवतागण जो है इस स्थान पे ना आ सके। आप जो है उस समय जो है कोस चलते थे उस समय, तो तीन कोस दूर जो है बताया है, 2 कोस दूर बताया है और दरवाटोप नामक एक स्थान है ऊपर को। तो वहाँ पे जो है भगवान गणेश जी को भेजा गया और उनके हाथ में जो है एक माँ पार्वती ने जो है शस्त्र दिया था पहरा के लिए, तो लड्डू भी दिए थे माँ अन्नपूर्णा ने बना के। तो जब भगवान गणेश जो है द्वार पे बैठे, मतलब दरवाटोप मतलब वो एक दरवाज़ा है, अंदर आने के लिए वो दरवाज़ा है, इसलिए वहाँ का नाम दरवाटोप पड़ा। तो जब जो है भगवान गणेश गेट पे बैठे थे, लड्डू खा रहे थे, तो इंद्र लोग जो है भ्रमण करते उस स्थान पे आए। उन्होंने देखा गेट पे एक छोटा बच्चा बैठ रखा है, जरा वार्तालाप करते हैं ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है। तो इंद्र लोग गए तो भगवान गणेश जी को पूछा कौन है, कैसा है। तो बोला मेरी माँ जो है अंदर जो है स्नान कर रही है और मुझे जो है आज्ञा दी है कि आप जो है अंदर की तरफ किसी को मत आने देना। तो इंद्र जो थोड़ा देवता थोड़ा घमंडी था, उसने कहा यार एक छोटा बच्चा जो है मेरे को चुनौती दे रहा है कि अंदर नहीं आना, मैं तो देवताओं का राजा हूँ। तो इंद्र जैसे अंदर को आने वैसे जो है भगवान गणेश ने जो है उनको धक्का मार के पीछे धकेल दिया, बोला कि नहीं आप जो है अंदर नहीं आ सकते हैं, ये मेरी माँ की आज्ञा है। तो उनका जो है आपस में युद्ध हो गया। युद्ध करते समय जो है इंद्र आदि गण जो है वो परास्त हो गए। तो वो जो है ब्रह्मा विष्णु के पास त्राहिमाम करके जो है भागे और उन्होंने बोला प्रभु एक बच्चा है, उन्होंने जो है हमारे जो है सारे अस्त्र शस्त्र जो है निरस्त कर दिए हैं।
तो ब्रह्मा विष्णु जी आए, उन्होंने समझाया, लेकिन गणेश जी ने बोला कि नहीं, मेरी माँ जो है, माँ की आज्ञा है, मैं चाहे मर मिट जाऊं लेकिन अपनी माँ की आज्ञा नहीं टालूंगा। तो उन्होंने जो है ऐसे अंदर को गए, तो भगवान गणेश ने जो है उनको भी जो है पछाड़ दिया। वो भी जो है त्राईमाम करके कैलाश में गए शंकर भगवान जी के पास। तो शंकर भगवान ने जो है अपने नंदी ग्रहण, ये जो बहुत प्रेत है, उनको भेजा गणेश जी को डराने के लिए, लेकिन वो भी जो है परास्त होके भगवान गणेश के पास जो है वापस चले गए। तो जब शंकर जी ने बोला कि एक छोटा सा बच्चा है और आप जो है इस तरह से जो है परास्त होके आ रहे हैं, चलो हम भी देखते हैं ज़रा कौन है ये। तो जब शंकर भगवान जी यहाँ इस स्थान पे आए थे, उन्होंने जो है बच्चे को समझाया, देखो हम जो है जो अंदर है उनके हम जो है पति हैं। बोला मैं इस चीज़ को कुछ नहीं जानता। तो दोस्तों, तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन राणा जी, और हम अभी धरवा टॉप की चढ़ाई चढ़ने वाले हैं, स्टार्ट होने वाली है चढ़ाई। तो अभी हम पूछते हैं अमन राणा जी से कैसा लग रहा है उनको, कैसा फील हो रहा है ट्रैक पे, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? राहुल जी, मैं अभी कहना चाहूँगा, अभी हम यहाँ से डोडीताल से निकले हैं, 15-20 मिनट हमको चलते चलते हुई है, लेकिन अभी तक तो खैर सिंपल रास्ता था। तो अभी हमको ये पीक क्लाइंब करनी है। यहाँ से तो आधे तक तो रास्ता है, इसका पूरा बहुत ही पथरीला रास्ता है, इसको हमको पार करना होगा। इसके बाद डायरेक्ट पहुँचना इसके ऊपर, ये डायरेक्ट पीक दिखती है, इसको पहुँचेंगे। यहाँ से फिर थोड़ा सिंपल रास्ता होगा, आगे फिर पूरा बहुत ही हरियाली वाला पूरा एक मैदान है, तो वहाँ देखते हैं वहाँ कैसा, वहाँ का व्यू दिखाएंगे आपको कुछ देर में। चलिए चलते हैं।
बिन बात करे न्यूने चैन वीक संग मां अब विकी रटन लगी के मेरो तन बदन मां बिन बात करे न्यूने चैन वीक संग मां अब विकी रटन लगी रे मेरो तन बदन मां मेरा तन बदन मां मन्नू दा 100 रुपए फलक सी कर दे मेरे मोबाइल में मेरी प्यारी सोनम बैठी होली मेरे फोन का इंतजार मां मेरी प्यारी सोनम बैठी होली मेरे फोन का इंतजार मां छोरी सनम बैठी होली तेरा फोन का इंतजार मां छोरी सनम बैठी होली तेरा फोन का बाय बाय दरबा। अब हम निकल रहे हैं चापा की ओर। बैक पैकिंग ये हो गया, सबके बैक पैक हो गए, टेंट फोल्ड हो गए हैं। अभी यहाँ पे जो भी हमारे रैपर्स हैं, सीजर फोइल, टॉफ़ी टूफ़ी, नमकीन के जो भी हैं सब हम सफाई कर रहे हैं। तेरी बोली लबन दिछा एक दिल की जान जादूगरी दी छटले है गुदेर समान तेरी बोली लबन अभी हम दरवा बेस में हैं। अभी हम चापा के लिए निकल रहे हैं। चापा यहाँ से कम 5 किलोमीटर है और हमने ये वाला रूट सीधे पकड़ना है और यहाँ से ऊपर रिजी रिज चलना है, उसके बाद सीधा रिजी रिज फिर डाउन करना है, फिर चापा के लिए हम निकल जाएंगे आगे। तो जो चापा है डोडीताल रह गया हमारा यहाँ नीचे डाउन पे, वहाँ से भी चापा का रूट है उधर ही उधर। हम दरवा आए थे, इस चक्कर से हमने सोचा कि चापा यहीं से निकल लें। वहाँ से तो बहुत लॉन्ग है, 9 किलोमीटर 9-10 किलोमीटर नीचे उतरेंगे फिर डोडीताल से वापस। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं से निकल जाए। राशन भी हमारे पास अभी अवेलेबल है और टाइम तो टाइम ही टाइम है, सब फ्री है अभी इस टाइम पे। तो सोचा अपना मन बनाया रात को कि चापा चलते, तो अभी तैयार हो गए, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। इसके बाद तो सुन तो चलने के लिए रेडी। सुन तेरी सूरत रटी गया मेरी आँखियों में सुख चैन दे मैं बसी तू ही मेरे सांसों में तेरी सूरत रटी गया मेरी आँखियों में सुख चैन दे मैं बसी तू ही मेरे सांसों में तू ही मेरे सांसों में मन्नू दा 100 रुपए फलक सी कर दे मेरे मोबाइल में मेरी प्यारी सोनम बैठी होली मेरे फोन का इंतजार मां मेरी प्यारी सोनम बैठी होली मेरे फोन का इंतजार मां। और अभी यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से नीचे उतरना है। लगी रही आस में तेरी कश्मीर की घाटी में तो भी संदीप जी हैं, अभी ये बताएंगे कल से लेके अभी तक का रूट कैसा था, कैसे कैसे हमने किया, कैसे रात को रुके। तो चलिए जानते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंचे हैं डोडीताल के जस्ट ऊपर है।
तो कल हम चले थे दरवा से चापा के लिए, बट हम शायद कोहरे के चक्कर से रास्ता भटक गए थे। तो सीधे हम ऊपर रिज निकलते गए, तो स्नो भी मिला, हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं था कुछ, ना तो रोप था ना तो कुछ इक्विपमेंट था। तो सोचा हमने नीचे सीधे एक खाई दिखी हमें, हमने सोचा खाई से ही निकल लेते हैं। खाई से निकलते इतना टफ था कि थोड़ा सा भी मतलब पैर टस से मस होता तो सीधे डेथ। बट निकल ही गए हम वहाँ से। तो उसके बाद फिर जब नीचे निकले तो सोचा कि आगे रिज जाएंगे तो रास्ता मिल जाएगा, शायद चापा होगा आगे। तो जब हम निकले तो चापा तो मिला नहीं, नीचे एक तप्पड़ टाइप का था, वहाँ भैंसें चल रही थी। हमने सोचा कि चापा यही है, तो हम निकले। तो जब हमें रास्ता ही नहीं मिला फिर खाई निकल गई आगे। फिर उसी खाई से फिर नीचे जाते हुए देखा हमने एक गदेरा टाइप का था, तो हमने सोचा क्या पता इधर से कोई रास्ता निकले। तब जाके देखा, तो जब हम वहाँ से निकले तो वहाँ से भी मतलब रास्ता तो था पर बहुत डेंजर था। तो हमारे गोसाई जी नीचे उतरे सबसे पहले, उन्होंने एक एक करके सबके बैग निकाले। उसके बाद फिर एक एक करके हर 6 लोग थे, हम पूरी टीम को उतारा। तब जाके खाई से नीचे उतरे हम। नीचे उतरे तो फिर तप्पड़ में बैठे थोड़ी देर, फिर थोड़ा जान पे जान आई। उसके बाद फिर हमने थोड़ा हलवा बनाया था सुबह का, टाइम ही नहीं मिला था, फिर वही खाया हमने। बारिश हो रही थी, बारिश से चलते चलते फिर ऊपर टॉप पे पहुंचे तो ऊपर से सीधे नीचे में डोडी ताल दिखा। हमने सोचा चापा तो हमें मिला ही नहीं, पूरी रात तक अंधेरा भी हो गया था। फिर हमने नीचे उतर के वहीं टेंट लगा दिया जंगल में ही। उसके बाद फिर सुबह ढूंढा चापा किधर होगा, फिर इधर गए उधर गए, चापा कहीं मिला ही नहीं। फिर डायरेक्ट अभी झाड़ियों से घुस के आए हैं सीधे नीचे डोडीताल। अभी भी अब बस डोडीताल पहुँचने वाले हैं, उसके बाद अभी रिलैक्स करेंगे वहाँ।